ब्लैक बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है सॉल्यूशन चैप्टर से सॉल्यूशन का जितने भी एग्जाम्पल और उसके टेस्ट क्वेश्चन हैं उसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। इसमें पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2। इसको इथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं बाई मास। इसका हिंदी हुआ, इथिलीन ग्लाइकॉल के मोल अंश की गणना करें यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे कि जो सॉल्यूशन है वह 100 ग्राम है और इसमें घुल का जो द्रव्यमान है वह 20% है और इसका मास एब्सोल्यूट जो है वह 20% की वजह से 20 ग्राम हो जाएगा। और फिर इसका मोलर मास C2H6O2 का हो जाएगा 62 ग्राम। उसके बाद मोल्स ऑफ C2H6O2 का निकाल लेंगे तो यह 20/62 करके कट कर दे देगा 0.322 मोल। और फिर मास ऑफ सॉल्वेंट जो 20% था अभी हो गया 80%, चूँकि 100 में से 20 घटेगा तो 80% जो 80 ग्राम को दर्शाता है। और इसका मोलर मास H2O का, मैंने यहाँ पर एक बात बोलना था कि सॉल्वेंट के रूप में अगर कुछ भी नहीं दिया हो तो हम समझ जाएंगे कि H2O ही है सॉल्वेंट के रूप में। तो यह हो गया इसका मोलर मास 18 ग्राम। और इसका मोल्स निकालेंगे तो 80/18 कट कर देगा 4.4 मोल। तो यह हो गया, यह सॉल्वेंट का मोल हो गया, यह जो दिख रहा है सॉल्यूट का मोल है, यह हो गया सॉल्वेंट का मोल। अब हम अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं यानी कि इथिलीन ग्लाइकॉल निकालते हैं तो इथिलीन ग्लाइकॉल की मोल बटा इथिलीन ग्लाइकॉल का मोल प्लस H2O का मोल, तो यह सब कटाएंगे तो कटाने के बाद आ जाएगा 0.068। और फिर H2O का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो एक में से 0.068 को घटा देंगे तो यह आ जाएगा 0.932। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सोल्यूशन। उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml सोल्यूशन में घुला हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि देखिए दिया है कि मास ऑफ सोल्यूट यानी कि विलय का द्रव्यमान 5 ग्राम है। मोलर मास ऑफ फ्लूइड NaOH के रूप में जो मोलर मास इसका निकल जाएगा तो 23, 16 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 ग्राम। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है 450 ml। अब आप मोलरिटी का फॉर्मूला जानते हैं कि मास ऑफ सोल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सोल्यूट गुना 1000 बटा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो यह हो जाएगा मोलरता बराबर मास घुल का द्रव्यमान बटा घुल का मोलर द्रव्यमान गुना 1000 बटा घोल का आयतन। इस सब को कटाएंगे तो यह हो जाएगा 25/90 और 25/90 को कटाएंगे तो यह हो जाएगा 0.728 मोल पर लीटर। इसका 3 नंबर एग्जाम्पल है कि कैलकुलेट दी मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COH इन 75 ग्राम बेंजीन। मैंने 25 ग्राम एथेनोइक एसिड जो है 75 ग्राम बेंजीन में उपस्थित है तो विलयन की मोललता निकालें। तो देखिए मोललिटी पूछ रहा है कि क्या होगा। उसके बाद मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम। उसके बाद इसका मोलर मास निकाल लीजिए CH3COH का, तो इसका 12, इसका 3, इसका हो जाएगा 12, इसका 16 और 16 और 1 सबको जोड़ेंगे तो 60 ग्राम हो जाएगा। अब आ रहा है कि मास ऑफ बेंजीन दिया है 75 ग्राम और इसका हिंदी में लिख देंगे कि विलायक का द्रव्यमान 75 ग्राम। मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सोल्यूट गुना 1000 बटा मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में होना चाहिए, यहाँ पर ग्राम में रहता है। अभी हो जाएगा मोललता बराबर विलय का द्रव्यमान बटा विलय का मोलर द्रव्यमान गुना 1000 बटा घोलक या विलायक का द्रव्यमान। फॉर्मूला के अनुसार जब मोलालिटी निकालेंगे तो यह 2.56 और बटा में लिखेंगे 60, दशमलव कटेगा तो ये हो जाएगा 600 गुना 1000 बटा 75। ये कट करके देगा आपको 10/18 मोल पर केजी, जिसको हम लोग कटाएंगे तो आ जाएगा 0.556 एम का छोटा एम लिखे हैं, एम का मतलब होता है मोल पर केजी। इसके बाद इंटेस्ट का क्वेश्चन है, पाठविनिहित प्रश्न है कि कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 25 ग्राम ऑफ बेंजीन डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका हिंदी है, यदि 22 ग्राम बेंजीन
इसको लिखना चाहिए 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हो। क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक से प्रिंट हो गया है, घुला हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करें। तो यहाँ पर लिखा है कि मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन का द्रव्यमान 22 ग्राम है और इसका मोलर मास निकाल लीजिए, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करें और इसका जो मास ऑफ सॉल्वेंट है CCl4 यह दे दिया 122 ग्राम। दोनों को जोड़ेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा 144 ग्राम। 22 + 122 मिलकर 144 हो गया। मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, तो इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। तो घुल के या विलय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है घुल का द्रव्यमान बटा घोल का द्रव्यमान गुना 100। तो 22 बटा 144 गुना 100, इसको कटाएंगे तो आ जाएगा 15.28%। सॉल्वेंट का निकालना होगा यानी कि विलायक का मास परसेंट निकालना होगा तो 100% में से 15.28% घटा लेंगे तो यह हो जाएगा 84.72%। उसके बाद क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए ध्यान दीजिए 30% की बात जब जैसे परसेंट की बात करता है तो हम ऐसा समझते हैं कि 100 ग्राम में यह 30 ग्राम है, यानी कि सॉल्यूट 30 ग्राम है और 70 ग्राम सॉल्वेंट है। तो इसको हम मान लेंगे कि सॉल्यूशन का द्रव्यमान 100 ग्राम है और उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूट जो है 30% यानी कि 30 ग्राम है। सॉल्यूट के रूप में C6H6 है बेंजीन, और बेंजीन का मोलर मास होता है 78 ग्राम, 12×72 और हाइड्रोजन का 1 × 6 तो 72 6 78 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद एन सॉल्यूट इसका निकालेंगे 30/78 कट करके दे देगा 0.3846 और फिर मास ऑफ सॉल्वेंट 70% बच गया, यह हो जाएगा 70 ग्राम और इसका मोलर मास निकाल लेंगे। मोलर मास CCl4 तो C का होता है 12 और Cl का होता है 35.5। 35.5 में 4 से गुना करेंगे तो 35×70=140 और आधा आधा 4 गो तो ये हो गया 2 गो तो 140 और 2 142। फिर ये हो जाएगा सॉरी 140 2 42 और ये हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 35×70 और 70 और इसके बाद 70×140 142 ई हो गया, 12 154। तो यहाँ पर ये जो डाटा है इसको लिखना चाहिए था 154 और फिर इसका हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हो जाएगा 70/154 70/154। तो यह काटाने पर यह हो जाएगा अब 154। तो यहाँ सॉल्यूट निकालेंगे तो 70/154 जो कट करके दे देगा 0.454 और एक्स सॉल्यूट एक्स इसको CHI काई या चाई पढ़ते हैं, मोल फ्रैक्शन को सूचित करता है। तो एन सॉल्यूट बटा एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट, एन सॉल्यूट का मान आया है 0.3846 बटा 0.3846 प्लस ये हो जाएगा 0.454। अब इस सब को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.3846 बटा 0.8386। इस सब को कटाएंगे तो यह हो जाएगा 0.4586 और एन सॉल्वेंट निकालेंगे तो एक में से घटा लेंगे 0.4586 को, तो ये हो जाएगा 0.5414। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।